Hello everyone, welcome back to my channel Mission Science, and in my today's video I am going to discuss about the dipole field, that is two derivations: electric field intensity on axial and equatorial line of the electric dipole. Start with the derivations. The first derivation is field intensity on axial line of the electric dipole. So before starting with the derivation, we need to understand one term, that is the meaning of the electric dipole. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वैसे ही आपके पास एक टर्म आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखो, अगर डायपोल का मीनिंग हमें पता है दैट टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू वे, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी कि चार्जेस के अराउंड जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सेम यहाँ पर होगा कि ये जो डायपोल है इसके अराउंड जो स्पेस होगी इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अभी जो हम डेरिवेशंस करेंगे 3 to 5 डेरिवेशन है टोटल आपकी, तो उसमें हमने यही फाइंड आउट करना है कि डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैलकुलेट होती है। तो उसमें फर्स्ट डेरिवेशन क्या है कि अगर हम एक्सियल लाइन लेते हैं, एक्सियल लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस की बात कर रहे हैं। देखो, हमने टू चार्जेस कंसीडर किए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट पॉइंट्स ए एंड बी, and they are separated by a distance 2a. That means this is a dipole. Now we need to calculate a electric field at any point P which is placed along the axis of this dipole. ठीक है, एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि हमने जो पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ पे रखी हुई है? अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल पे रखी हुई है। अब P पर क्या लगेंगी? दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इफ आई टेकन इनटू अकाउंट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेट इट बी डिनोटेड बाय ई ए। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इट विल बी डिनोटेड बाय ई बी। एंड लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस डायपोल एंड द पॉइंट P इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, सेंटर ऑफ द डायपोल एंड पॉइंट P का डिस्टेंस R है। तो इफ O इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, दैट मीन्स दीज टू डिस्टेंसेस आर A एंड A। तो फिर करना क्या है? अब सिंपली हमने कि हम सबसे पहले बोल देंगे कंसीडर टू चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2a, लेट P बी द एनी पॉइंट विच इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे? वन बाय वन विल फाइंड आउट ई ए एंड ई बी एंड देन विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सबसे पहले हम ई ए को कैलकुलेट करते हैं कि ई ए हमारे पास क्या होगा। देखो, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में आता है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, राइट? तो अब देखो, यहाँ पर चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू अपॉन, अब हमें डिस्टेंस देखना है ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स ए पी होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग ए पी। अब ए पी का डिस्टेंस देखते हैं। देखो, ए पी आपके पास कैसे बना है? यहाँ पर ए बी प्लस बी पी से बना हुआ है, दिस ए बी प्लस बी पी। ए बी है 2a, बट बी पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो ए बी है उसको हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी प्लस बी पी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो, ए ओ है स्मॉल ए प्लस दिस ओ बी प्लस बी पी, ये टोटल क्या है हमारे पास? आर है। दैट मीन्स ए पी की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस आर आ गई। अब इसको हम जो ई ए है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ई ए क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर अलोंग ए पी प्रोड्यूस्ड। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया है विच इज अलोंग ई ए।
सिमिलरली हम ई बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ई बी क्या हो जाएगा, के क्यू, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूं, तो के क्यू अपॉन, अब यहां पर डिस्टेंस कौन सा लोगे आप, बी पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस, दैट इज बीपी होल स्क्वायर, राइट। तो अब बीपी की वैल्यू सेम वे में अब हम निकालते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, बीपी निकालना है। देखो बीपी कैसे बनेगा, यहां से जो ओपी है, इस ओपी में से अगर इस ओबी को हम माइनस कर देते हैं तो हमें बीपी मिल जाएगा। मतलब बीपी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस बीओ, राइट। ओपी हमारे पास क्या है, आर है, और बीओ हमारे पास ए है, तो हमारे पास बीपी की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए आ गई। अब इसको यहां पर पुट कर देते हैं, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों में से देखो, हमारे पास एक्चुअली में रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ द फोर्सेस, जो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकली हैं। अब यहाँ पे EA के डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स EA का जो डिनोमिनेटर है दैट इज बिगर। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, स्मॉलर आएगी। बट अगर मैं EB की बात करती हूँ, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो ये डिनोमिनेटर छोटा है तो EB की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो आप सिंपल लिखोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि जो EB है दैट इज ग्रेटर देन EA, ये हमारे पास क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, ER इज EB माइनस EA, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, EB माइनस EA आ गई। अब आपने सिर्फ EB और EA की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। देखो के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका एलसीएम आ गया। अब ऊपर क्या करेंगे, आइडेंटिटी को ओपन कर देते हैं, इट विल बी के क्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2AR माइनस ऑफ आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2AR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास जो ER है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ER इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2AR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन होल ए स्क्वेयर। अब इसमें देखो आपने क्या लिखा था पहले, EB माइनस EA लिखा था, तो जो भी डायरेक्शन में EB होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या निकल जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब यहाँ पर देखो हमने डायपोल की बात की है, और डायपोल का एक फॉर्मूला था, P वेक्टर इज Q इंटू 2A। तो यहाँ पे देखो यही बन रहा है ना, ये Q है और ये आपके पास 2A है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह अपना फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज P वेक्टर। तो ER क्या हो गया, K इंटू P वेक्टर इंटू R अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन होल स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है एक्सियल लाइन पे। जब हम एक्सियल लाइन लेते हैं उस पे आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने डायपोल कंसीडर की थी, उसमें हमने एक पॉइंट P लिया था अलोंग इट्स एक्सिस एट विच वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के लिए हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल ली, EA एंड EB। फिर हमने फाइंड आउट किया कि डिनोमिनेटर ऑफ EA इज bigger than the denominator of EB, that's why EB is greater than EA। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, EB माइनस EA। आफ्टर दैट हमने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि अगर मैं ये ले लेती हूँ, लेट अस सपोज 2A इज वेरी वेरी लेस देन R, ये हमने एक स्पेशल केस लिया है। तो जो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में, वो नियरली इक्वल टू आर स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि आर क्या है, 2A से बहुत ज्यादा बिगर है, तो इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकली थी हमारे पास K इंटू पी वेक्टर इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, K इंटू पी वेक्टर इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यहाँ से एक स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो K इंटू पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपके पास, P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक, तो यहां से क्या क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए से मैं डिनोट कर रही हूँ इसको एक्सियल लाइन पे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब। राइट, ये डायपोल की वजह से आया है। अभी मैंने दोनों फॉर्मूलाज बताए थे कि अगर सिंपल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है, फोर्स में टेस्ट चार्ज भी आता है, सोर्स चार्ज भी आता है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव ओनली सोर्स चार्ज। बट अगर आपसे वो ये पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू डायपोल में क्या डिफरेंस है, तो वो क्या डिफरेंस आएगा आपके पास कि उसमें हमारे पास जो ई ए है वो किससे प्रोपोर्शनल है, आर टू द पावर 3 से प्रोपोर्शनल है। उसमें क्यूब आता है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास स्क्वायर आता है। ठीक है, और इसमें आया किस वजह से था, ये जो आपके पास स्पेशल केस हमने कंसीडर किया था। सो आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। सेम स्टेप्स पे ही डेरिवेशन होनी है। देखो डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इजी होती हैं और ये स्कोरिंग होती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है और उसको ही हमने यूज करके अपनी कंप्लीट डेरिवेशन, अपने रिजल्ट को प्रूव करना होता है। तो इन डेरिवेशंस को अच्छी तरह से किया करो आप। अब देखो सेम स्टेप्स पे अब हम सेकेंड डेरिवेशन करते हैं। वो क्या है, हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी है, बट अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमने उसको इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल पे कैलकुलेट करना है। पहले हमने एक्सियल लाइन लिया था, अब सेकेंड हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। देखो कैसे होगा, पहले तो हम डायपोल कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है कि जो पॉइंट P होगा वो हमने डायपोल से इस वे में रखना है कि वो एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल बना सके। ठीक है, इक्वेटोरियल से यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ट्राइंगल का पता चल रहा है। तो मैं कह देती हूँ पॉइंट P है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेटोरियल एक ट्राइंगल बन गया है। तो इस पर फोर्सेस लगेंगी प्लस क्यू के, दिस पॉइंट इज बी, सो इट विल बी अलोंग ए ई ए। बी क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, सो इट विल बी अलोंग ई बी। ठीक है, ए ने क्या किया था, रिपल्सिव फोर्स लगाई थी ई ए, और बी ने क्या किया है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाई है, दैट इज ई बी। और इनके बीच का रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, लेट इट बी ई आर। ठीक है, ये वही केस बना है जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इन दोनों डायरेक्शन में आपके पास फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, उनके सेंटर में होता है। राइट, जो हमने इसमें फोर्सेस, कूलम फोर्सेस के क्वेश्चंस किए थे, सेम हमारे पास यहाँ पर केस है। अब हमने क्या कहा था, उसमें भी जो सेंटर ऑफ द डायपोल है और जो पी पॉइंट है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने सपोज किया था क्या है, आर है। लेबलिंग सेम करनी है कि डायपोल का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, सेपरेशन डिस्टेंस 2a होता है, एंड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द डायपोल का डिस्टेंस हमने क्या लेना होता है, r लेना होता है। इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा और आपके पास ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सेम पहले तो हम ई ए और ई बी को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ई ए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है इसमें, AP स्क्वेयर। ठीक है, अब आप देखो अगर हम ये ट्राइंगल की बात करते हैं, दैट इज AOP, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप हाइपोटेन्यूज का रूल लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इजिली कि बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर AP स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपके पास, OA स्क्वेयर प्लस OP स्क्वेयर। OA क्या है, स्मॉल a,
तो इट विल बी ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ई ए क्या आ जाएगा, ई ए विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सिमिलरली अब हम ई बी कैलकुलेट करते हैं, के क्यू अपॉन बी पी स्क्वेयर। यहां पर भी सेम ऐसी होगा, बीपी, ये भी आपके पास एक और ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो बीपी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होगी। तो यहां पुट कर देते हैं, के क्यू अपॉन अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे एक्सियल लाइन में क्या था कि वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन द अदर, बट यहाँ पे तो क्या है, ई ए एंड ई बी दोनों ही इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ अभी, राइट। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम ई ए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ई ए है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन रहे हैं। देखो अगर हम ऐसे करते हैं, ये एंगल थीटा है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड होते हैं, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है उस कंपोनेंट को लिखते हैं एफ आर कॉस थीटा, और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है एफ आर साइन थीटा। सेम हम यहाँ पे भी रिजॉल्व करेंगे। देखो अभी सिर्फ हम इतने पोर्शन की बात करते हैं, ये नीचे वाले की, तो यहाँ पे इसके अलोंग हमारे पास क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और ये नीचे क्या होगा इसमें, ई ए साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या बात करते हैं, अब हम इस ई बी के लिए करते हैं, तो ई बी के इस अलोंग एंगल थीटा ई आर के अलोंग बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपवर्ड क्या होगा, ई बी साइन थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर देखो ई ए और ई बी इक्वल है, तो अलोंग दिस परपेंडिकुलर्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शंस क्या है इसमें, ऑपोजिट है। आप ऐसे लिखोगे ना, ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा, ई ए ई बी इक्वल है, तो अलोंग द परपेंडिकुलर्स हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर। बट अगर मैं अलोंग दिस एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, इसमें ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, ई आर विल बी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, राइट। अब ई ए और ई बी दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 2EA कॉस थीटा, राइट। अब मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हम यूज करते हैं। जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज एपी, एपी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडर द रूट था, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू ई ए की वैल्यू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखना, जो 2 है ये Q और A, ये क्या बन रहा है, Q इंटू 2A, मतलब डायपोल मूवमेंट बन रही है, तो K इंटू P वेक्टर मोड अपॉन नीचे पार क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है डायपोल की वजह से ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, राइट। देखो सेम आ रही है ऑलमोस्ट, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक्सियल पे फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें नीचे क्या था, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टू द पावर होल स्क्वेयर था और ऊपर एक आर भी था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंपल आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर भी हम सेम केस कंसीडर कर सकते हैं, दैट इफ वी हैव 2A लेस देन आर, तो अगेन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दैट विल बिकम नियरली इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, K इंटू पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वेयर टू द पावर 3/2, दैट मीन्स
k इंटू पी वेक्टर अपॉन r टू द पावर 3। अगेन यहाँ पे भी आप सेम कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है इन केस ऑफ द डायपोल। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ लेते हैं, आपसे वो क्वेश्चन कह देते हैं कि प्रूव करो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन टू द इक्वेटोरियल लाइन दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि इसको प्रूव करो ये 2 के इक्वल होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पर, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल पर। देखो हमने क्या निकाला था, फॉर 2a लेस देन r के लिए E एक्सियल फाइंड आउट किया था और उसकी वैल्यू क्या आई थी, p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ था, राइट। यहाँ पर आपके पास एक 2 भी था, ठीक है। 2 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, 2ar प्लस 2ar मतलब 4ar था। तो 4ar हमारे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि हमने 4ar को किया था 2a इंटू 2r में डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। तो यहाँ पर 2 भी आएगा, ये हमारे पास इंटू 2 और ये 2, ठीक है। ये हमारे पास एक्सियल लाइन पे आई थी तो वो हमने लिख लिया। फिर आप क्या करोगे, सेम इक्वेटोरियल के लिए डेरिवेशन करो और उसके लिए हमारे पास रिजल्ट आया था ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये दोनों आ गए। नाउ डिवाइडिंग बोथ, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, राइट। सिमिलर टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। सिंपल, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आता है कि एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फिर उस पे अपना इक्वेटोरियल पर निकालो, राइट। वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में कह देंगे कि प्रूव करो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2, right? So I hope these 2 derivations are clear to you. In my next video, I am going to discuss another 2 derivations. इस जो हमारे पास डायपोल से रिलेटेड 4 to 5 डेरिवेशंस हैं, तो और जो डेरिवेशंस हैं वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon.